कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। कल सुप्रीम कोर्ट सुबह 11 बजे एक बड़ा फैसला सुनाएगा। किसान आंदोलन काफी लंबा चल चुका है, अब ये और लंबा चलेगा या खत्म होगा? दिल्ली बॉर्डर अभी खाली होगा या नहीं? कल बहुत सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। कल अगर ऐसा होता है तो किसानों के नाम पर शहर शहर प्रयोग करने वाले लोगों को भी बड़ा झटका लगेगा। किसानों के नाम पर कौन प्रयोग कर रहा है, कैसे प्रयोग हो रहे हैं, ये रिपोर्ट देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं, हम क्यों मारेंगे? आप मारोगे। किसान आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा? रेवाड़ी में जो हुआ वैसे मानो ना, आप मानो ना, हम कहाँ जाएंगे आप? करनाल में जो हुआ वैसे सुप्रीम कोर्ट से या सरकार से। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, कोर्ट के कमेंट्स में सरकार के लिए कितना मैसेज था और किसानों के लिए कितना, ये बताएं। उससे पहले रेवाड़ी में जो हुआ उसे बड़े गौर से देखिए। एक बार सुन लो। ये हमारा गरीब भाई है सारा, इनका घरा में ना है तंत कती भी इब्रयो भी ना, यानी किसी भी भाई और भाई बैठे, प्रधान जी बैठे। खेड़ा गांव एक ऐसा है जिसमें 500 खोखा है। 500 खोखा बंद होना 1 महीनों, उनका घर वाला तो पूछे, उनका बच्चा तो पूछे। क्या क्या उरे कई भाई उनको किसी को साथ दिए? कहीं प्रधान जी आपने दिया 2 रुपया, मुंह ने दिया ना, बिल्कुल भी बताओ किसी ने दिया हो तो? और ना कोई दे सके। बात यह है उनके ना कोई देगा, जैको ऊपर पड़ेगी ना वही झेले वो। अब रही बात यह भाई बड़ा नारनौल में आप चले जाओ, सबको काम बड़ी धड़ंग कैसे चल रहा है। इंगन बावड़ ताकन चले जाओ, सारा हिंदू यो पूरा चल रहा है, अपनो पूरा हरियाणा चल रहा है, दरमादम पूरा ऑल ओवर इंडिया में सब काम चल रहा है। क्या हमने कौन सो गुनाह कर दिया प्रधान जी जो हमारी टाइट पे इलेक्ट धरती आपने, या हमारी टाइट पे क्यों लगी? 1 महीना हो गया हमारे इन 5-10 गाँव में इन भाइया तो बुझो कि पड़े यहाँ इतना बैठे, बुझो किसने उनकी सैलरी दी है? किसी ने दी हो तो बताओ। जिस आदमी का घर में 15,000 रुपया जाना वही ना जाएगा तो वह घर में क्या बचे हुए? रेवाड़ी में किसान और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस हुई, गुजारिश भी की गई। मेरे आत्मा भी चल रही, अकेला आदमी यहाँ से संगठन कोई जाएगा नहीं। आप वाली बात भी हम सुन रहे हैं, हम भी योजना बना रहे हैं, हम कहाँ से राष्ट्र कम में ढूंढ रहे हैं। प्रशासन हमें यहाँ 26 का टारगेट ले रखा दिल्ली का, प्रशासन गेट नहीं खोल रहा। इससे पहले रास्ते चुनने की बात हो रही है। रास्ता आप चलो, या तो प्रशासन को आप जिम्मेदार है, प्रशासन रास्ता बोलते, हम अपनी किसी को आपत्ति नहीं है। हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय मार्ग से हमने तय कर रखी घोषणा, हम दिल्ली कूच करेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई तोड़फोड़, थोड़ी देर पहले मैंने मंच से घोषणा की थी कि प्रशासन इस बात को समझे कि हमें आरोपित ना करे, भी हमारा साथ दो इस मैटर में कि ये रास्ता साइड का खुल जाए ताकि किसी को परेशानी, बैरिकेड हरियाणा सरकार को खोल दे। हमारे साथ दो आप। हम कोई आंदोलनकारियों की तरफ से कोई शिकायत आए तो ये हमारी कमेटी के मुखिया बैठे हमारे राम जी, राजा राम जी, इनके योजना से पूरी कमेटी इनको नियुक्त कर रखा दोनों को। अगर जो भी बात होगी ये फैसला करेंगे। तो जो भी बात चाहते हो आप चीफ प्रशासन से बात कर लो, हमारी तरफ से अभी भी नहीं, आगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपसे। 40 गांव के लोगों ने किसानों से मिन्नत की कि वो रास्ता छोड़ दें। दूसरे रास्तों से भी दिल्ली जा सकते हो और यहाँ का समाधान निकल जाए। हाँ बस ये हमें तो ये रिक्वेस्ट है, हमें जरूरी नहीं कि भाई इसी एरिया से जाना है। हो सकता है आप चले जाएं तो प्रशासन खोल दे। अभी उसको प्रशासन को भी ये लगता हो कोई माहौल बिगड़ जाए, खोल दे भाई, ऐसा कुछ मुद्दा मिल जाए। आप भी सही कह रहे हो, कोई उत्पात करे और वो मुद्दा हम भी नहीं चाहते कोई ऐसा मुद्दा मिले और जिससे हमारा आपसी माहौल बिगड़े। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो प्रतिनिधि आए हुए हैं किसान से यूनियन से भी, तो आप कोई ऐसा ये जो और रास्ते जा रहे हैं उनके थ्रू आप दिल्ली कूच करें, और जो अगर यहाँ भी सर्विस रोड पे बैठते हैं तो हम भी उसमें सहयोग करेंगे आपके खाने पीने के लिए, वैसे भी सेवा में हम आपके साथ हैं। तो मेरी अगर कोई कहने में गलती होगी तो क्षमा चाहता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट को थोड़ा सा कंसिडर किया जाए। रूप से चला जाए तो ऐसा ये बहस किसानों और गांव के लोगों के बीच हुई थी, क्योंकि किसानों के आंदोलन की वजह से तकरीबन 1 महीने से 40 गांव के लोग घरों में कैद हो गए हैं। हम सर्विस बैठ जाओ कि वहाँ को खेत उजाड़ने में खेत उजड़वा दूंगा,
उत्पन्न खेता में जुतवाए के तंबू लगवावा पानी देंगा जो मारता थारी सेवा बनेगी सारी कराऊंगा पूरा गांव थारी शायद है पर हमारा धंधा में चलन दो रिक्वेस्ट है पूरा गांव गुहान तय दिल से तुम्हारे साथ है। रेवाड़ी बॉर्डर पर 29 दिन से चल रहे आंदोलन ने आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैद कर ली है। 25 पेट्रोल पंप बंद हैं। सौ के करीब दुकानें बंद हैं। इनमें ढाबे, चाय की दुकान और वर्कशॉप शामिल हैं। कारोबार 1 महीने से ठप पड़ा है। 40 गांव के लोग घरों में दुबक गए हैं। 5000 लोगों की रोजी रोटी डायरेक्ट प्रभावित हुई है। छोटे छोटे होटल्स भी जो हैं बने हुए हैं, लेकिन इन दिनों ये तमाम दुकानें और होटल जो हैं बंद पड़े हैं। इक्का दुक्का दुकानें जो हैं वो जरूर खुली हुई हैं, क्योंकि ये दुकानें जो हैं अक्सर किराए की होती हैं, तो ऐसे में दुकानदार को किराया निकालना, उसके बाद घर का खर्चा निकालना होता है। तो और इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते इन लोगों की जो रोजगार है उस पर जो है खासा असर पड़ा हुआ। दुकान तो आपने खोली हुई है, काम है यहाँ पर? काम धंधा तो गाड़ियां नहीं चल रही तो काम कहाँ से आएगा जी? हाँ, वैसे पड़े हैं, अब घर भी जाए तो घर भी क्या जाए? हाँ, घर में भी पैसे चाहिए जब भी जाए। हाँ। बच्चे पैसे मांगेंगे तो फिर कहाँ से क्या करेंगे बताओ? हाँ। तो पूरे दिन ऐसे खाली बैठे रहते हैं? खाली बैठे हैं और क्या है? हाँ। खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, बस फिर अपना। हाँ। अब रोज उम्मीद में बैठे हैं खुल जाएगा, कब खुले, तो इसलिए अब भेज भी नहीं सकते। अच्छा, और कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को, क्योंकि आप तो रोजाना कमाने और खाने वाले लोग? अब दिक्कतें तो सारी है जी, दिखाई भी देती है, दिक्कतें तो बहुत सारी है। मेरे को भी घर पे रोज बच्चों के लिए कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। हाँ। इनको भी देना पड़ेगा, सारी भी नहीं देंगे तो आधी तनख्वाह तो इनको देनी पड़ेगी जी। हाँ। अब आके ये किसान आंदोलन, हाँ। अब आके ये तो जो था लॉकडाउन उससे भी ज्यादा समस्याएं अब आके खड़ी हो गई है। हाँ। पहले क्या था, थोड़ा बहुत काम चल रहा था, हाँ। धीरे धीरे करके, और अब इस किसान आंदोलन की वजह से सब बिल्कुल हर चीज बिल्कुल अपनी तरीके से बर्बाद हो गई है। हाँ। ठीक है, यहाँ भी कम से कम भी नहीं तो यहाँ खेती भी होगी, यहाँ किसान भी होंगे, हर आदमी हर तबका होगा। हाँ। यहाँ पे आप जाके देख लो, अगर सिंगल गांव का हाँ। एक आदमी अगर सिंगल यहाँ आपको आंदोलन में मिल जाए, हाँ। सारे आदमी बाहर से आए हुए हैं, हाँ। और टोटल आदमी सारे हमारे हिसाब से 3-3, 4-4 दिन में शिफ्ट वाइज चेंज हो जाते हैं। ये सब बीच सड़क पर बैठे किसानों की वजह से हुआ, इसलिए गांव के लोग किसानों के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन किसान उनकी एक नहीं सुन रहे थे। मेरे को एक गाड़ी लेके जाना है, मैं चला जाऊँ, हमें तो पूरा काफिला जाना है, सब जाएंगे। हमारा तो मुद्दा ही मेन दिल्ली है कि दिल्ली जाना है, हमें तो दिल्ली जाके बैठना है, सरकार को बताना है कि किसान आज परेशान है। ये भी तो सारा मुद्दा आता है कि आधा नहीं तो घंटे तो किसान से जुड़े हुए हैं, सब चीज तो किसान से जुड़ी हुई है। परेशानी तो किसान की जो परेशानी है वो सबकी परेशानी है। परेशान तो भाई आप तो देखो प्रधान जी, एक मेरा आप तो इसे सरकार पे दबाव बनाओ कि हमारे रास्ते खोल दें, हमारा रास्ता खोल दें, जाने दें। नहीं तो सुनो, आज तो सहयोग हाथ से मांग रहे हैं और हमें 25-26 तारीख हमारी आखिरी हमने डिक्लेयर कर दी। हम उससे पहले ये तोड़ के जाएंगे, हमें कुछ भी करना पड़े, मरेंगे जिएंगे। चलो आप तोड़ो, वो आपका डिसीजन है। देखो आप प्रधान जी सुनो बात मेरी, प्रशासन ना माने कती जी, अब आप नु बताओ हम क्या करा? प्रशासन नहीं, हम क्यों मारा जी? आप मारो उनके जी, प्रशासन माने ना, आप मानो ना, हम कहाँ जाएंगे? तो सभी आदमी यहाँ के जो जितने भी रहने वाले इस रोड से ही उनकी आमद है, बाकी और कहीं से कुछ नहीं है। कम से कम 500 खोखे हैं जिनके पर डे कम से कम लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, और वो भी उन आदमी को हो रहा है जिन्हें जुत्ती बनानी है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, कोई कुछ करता है। उनके चूल्हे कहाँ से चले, जिनमें से हम भी है, जो हमारा बिल्कुल कोई काम नहीं, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठप हो चुकी है। अब तो आलम यह है कि पेट्रोल पंप है, कस्टमर नहीं, ढाबा है लेकिन खाने वाले नहीं, चाय की दुकानें हैं लेकिन पीने वाले नहीं। पानी जब सिर से ऊपर निकल गया तो आज गांव वाले अपने गुस्से को काबू नहीं कर सके। पिछले 29 दिनों से शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ से अगर हम रेवाड़ी की तरफ चलेंगे, महज अगर आप 10 किलोमीटर भी चलते हैं तो दोनों तरफ पेट्रोल पंप ही पेट्रोल पंप हैं, छोटे छोटे ढाबे हैं, बड़े बड़े होटल हैं, और
जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो बाजार हैं, वो बिल्कुल इस वक्त बंद पड़े हैं। कारण है कि इस नेशनल हाईवे पर इस वक्त ट्रैफिक नहीं है, तो उनके पास भी, उन दुकानदारों के पास भी खरीदार नहीं है, जिसके चलते उन्हें रोजमर्रा की जरूरत भी पूरी करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तकरीबन 550 के करीब छोटी और बड़ी दुकानें और होटल हैं, तो वहीं तकरीबन 20 के करीब छोटे बड़े पेट्रोल पंप हैं। इस 10 किलोमीटर के दायरे में गिनी चुनी दुकानें ही खुली हैं। किसानों ने सिर्फ हाईवे बंद नहीं किया, कई लोगों की जान और घरों को भी मुसीबत में डाल दिया है। दिल्ली से जयपुर या फिर जयपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ियां जयसिंह खेड़ा गांव के अंदर से होकर गुजर रही हैं। इसकी वजह से गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पतली पतली गलियों से जब ट्रक गुजरते हैं, मकानों की बालकनी, खिड़कियों की रेलिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार घरों में टक्कर मार चुके हैं। जयसिंह खेड़ा गांव के ही एक घर में हम मौजूद है। घर के बाहर की आप तस्वीरें देखें कि एक बड़ा जो ट्रेला होता है, जिसे ट्रक कहते हैं, जिसमें बड़ा कंटेनर रखा होता है, वो यहां से दरअसल रात को निकल रहा था। और क्योंकि गली जो है गांव की अक्सर सक्रिय होती है, तो जिसके चलते इस पूरे बालकनी में जो है उसकी टक्कर हुई और पूरी बालकनी जो है अपने स्पेस से हिल गई और पूरा घर जो है हिल गया। ये बताइए कि ये कैसे टूटा है, ये पूरा क्या हुआ है? 3 बजे आई थी गाड़ियां दो, आपस में, एक तो छोटी गाड़ी थी, एक बड़ी थी, और इतनी जोर की टक्कर मारी है जबरदस्त उसने, बहुत ज्यादा। जब हम बाहर निकलने आए, जैसे भाई कोई हुक्म मांगा हो, इतनी, हाँ, इतना जोर की धरती हिली है भाई। ऐसी ही निकलती है रोजाना की प्रदर्शन के? रात को भी देख लो कितने पत्थर उसमें डाल दिए, ऐसे ही निकलती है। ये गाड़ी भी आ रही है, सब यहीं से आती है, कोई पिकअप, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है। हेमराज पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हुआ। नेशनल हाईवे बंद था, वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। नतीजा कि प्राइवेट कार से अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी हालत गंभीर हो गई। पेट्रोल पंप पे काम कराया करता, वो ड्यूटी पे गया था, ड्यूटी देकर वापसी आया था, जो गाड़ियां टक्कर मार दी, वापसी आई गाड़ी जब, तो गांव के अंदर गाड़ी, हाँ, गांव के अंदर ही आ लिया वो, मान लो कूद के गाड़ी आ गई वही, रोड कूद कर, ऐसे वही वो ऑपरेशन, फिर वो गाड़ी लेके गया है, फिर उसको बावड़। तो प्रदर्शन के कारण कितनी दिक्कतें आई आपको इस दौरान? एम्बुलेंस वगैरह आप लोगों की आई और उसको अस्पताल ले जाने में दिक्कतें कितनी? गाड़ी करके जब ले गए थे हम, तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची थी वो गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में लेके गए थे। एम्बुलेंस नहीं आ पाई? ना आ पाई हुआ। किसान आंदोलन में 40 गांव के लोगों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये समझना है तो इन आंकड़ों पर गौर करिए। एक पेट्रोल पंप पर रोजाना तकरीबन 60 से 65 हजार लीटर की बिक्री होती थी, लेकिन प्रदर्शन की वजह से यह बिक्री घटकर सिर्फ 2 से 3 हजार लीटर रह गई है। इसकी वजह से पेट्रोल पंप मालिक अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे। पूरा एरिया में ही दिक्कत है जी, पूरा एरिया में बिल्कुल ही दिक्कत है, पूरी तरह से बहुत सारी, सब कुछ बंद है। आना जाना हम भी घूम के आते हैं, हम भी खुद भी घूम के आ रहे हैं, आने जाने में पूरे स्टाफ को ही दिक्कत हो रही है। घूम के आते हैं, 500 मीटर का चक्कर जो 2 मिनट में उड़ता था, वो अब 5 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। हमें देखो, दिक्कत ना हमें किसानों से है ना सरकार से। हमारी दिक्कत ये है कि हम जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, तो हमें सैलरी, हमारा जो भी यहाँ का ओनर है, शक्ति यादव जो ओनर है यहाँ पे, वो देंगे हमें सैलरी। अब उनका जब तेल ही नहीं बिकेगा तो हमें सैलरी कहाँ से देंगे? और हमें भी ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कि जब उनका तेल नहीं बिक रहा है तो वो हमें सैलरी कहाँ से देंगे? तो दिक्कत ना तो किसानों को है और ना सरकार को है, दिक्कत आ गई हमारे को, क्योंकि हम लोकल लोग हैं, हमें सैलरी मिलेगी तो हमारा घर चलेगा।